वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। अब हम मुल्की सियासत की बात करेंगे जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के इर्द गिर्द घूम रही है। कहीं कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को एहतजाज स्टार्ट होगा, कहीं कहा जा रहा है कि 90 दिन में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद तरीन एक खलफिशार में नज़र आ रही है। वैसे भी उनके दरमियान जो उनके रहनुमाएँ उनके दरमियान एक हमें चपकलिश तो नज़र आती थी, लेकिन अब वो बढ़ चढ़ के सामने आ रही है। जिस लहजे में सलमान अकरम राजा साहब आलिया हमजा को बातें सुना रहे थे, लगता ये है कि उनको एक दूसरे के चेहरे भी पसंद नहीं है। इस तरह की बातें हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त आमिर इलियास राना साहब। आप सीनियर हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना अपने इब्तिदा में ही कि जिस तरह एक कन्फ्यूजन का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर अलीमा खान साहिबा खुद भी कह रही हैं कि पार्टी के अंदर जो ये डिसिप्लिन ख़राब है ये जानबूझकर किया जा रहा है। तो कोई फ्यूचर है फिर इनकी तहरीक का या फिर नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए, डिसिप्लिन जो नाफिज करने के लिए सबसे ज्यादा तवाना वादा वो सलमान अकरम राजा की है और वही तफरीक भी सबसे ज्यादा डाल रहे हैं। जिस हद तक आमेज लहजे में उन्होंने आलिया हमजा को पब्लिकली खराब करने की कोशिश की, तो फिर जब प्रेशर पड़ा मीडिया का तो कल वजाहतें दे रहे थे कि कुछ यूट्यूबर्स आ गए थे, मुझे जिस्मानी तौर पे भी हिट कर रहे थे, मैं गुस्से में आ गया और गुस्सा इसीलिए नहीं करना चाहिए। तो भाई ये बात घर से सोच के आते ना। ये आप सियासत में आए हैं, आपको सबको इज्जत करनी है और अपनी इज्जत करानी है। तो जो खातून एक लंबा अरसा जेल काट के आई है, अपने लीडर के लिए खड़ी है, भाग रही है, आप 2-3 दफा उनको अंडरमाइन करने की ट्राई कर चुके हैं। पहले एक अपनी सरबराही में कमेटी बनाई, इमरान खान ने वो वापस कराई कि आलिया हमजा ही करेंगी। फिर पिछले मंगल को उन्होंने कहा कि आलिया हमजा पंजाब में पूरा चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और वो इसको ऑर्गेनाइज करेंगी। तो उनके पहले इन्होंने कहा कि वो बहुत बिजी थी। शेख वकास अकरम ने उनको फोन पे कहा कि आपने नहीं आना, यहाँ पे ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, जबकि वहां आम वर्कर मौजूद थे। तो केपी हो, पंजाब हो, तो आलिया हमजा को पसंद नहीं किया जा रहा कि वो इमरान खान की आवाज बने, वो सियासी आवाज बन रही हैं। तो ये जो लोग बाकी यहाँ पे आते हैं, चढ़ाई करते हैं, दावे करते हैं, उनकी दाल 26 नवंबर को भी नहीं गली थी और ये निकल चुके हुए थे सारे के सारे के। कोई हरिपुर निकल गया, कोई कहीं, और वो वर्कर जिसके ऊपर पर्चे हुए, बड़ी मुश्किल से जमानतें हुई, अब उनको लाने वाला कोई नहीं होता अदालतों में पेशी के बीच में। तो ऐसे में जब सख्त तरीन मौसम है, कहीं हब्स है, कहीं तेज बारिश है, तो ये मुहिम पे निकले हैं कि इमरान खान को कोई बताने वाला नहीं है कि 5 अगस्त आपने नुक्ता उरूज बताया जिसकी हवा निकाली अली अमीन ने 90 दिन का कह के। बिल्कुल अमेरिका में देख लें, वहां पे भी यही हो रहा है कि जो अमेरिका में तंजीम है वो कांग्रेस वालों को ईमेल कर रहे हैं, बरकी साहब, कि आप ना मिलें। और जुल्फी बुखारी यूके से जाके वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर प्रोपेगेंडा वो 2 दिन करते रहे वहां कांग्रेस में बैठ के। तो यहाँ पे भी यही कुछ है कि एक तरफ फौज ने जंग जीती है तो जमाइमा गोल्ड स्मिथ निकल पड़ी हैं, उधर उनके बच्चे आ रहे हैं इमरान खान के साथ। फिर यहाँ पे फील्ड मार्शल के ऊपर इल्जामात की बारिश कर दी गई है कि सब कुछ वो कर रहे हैं, जबकि वो अदालतों से सजा याफ्ता हैं। अदालतें उसी तरह ही हैं जैसे इमरान खान के दौर में काम कर रही थी, कोई फर्क नहीं है, केसेस भी उसी तरह ही बने हैं। तो फिर आप सामना कीजिए, अदालतों में जाएं, जमानतें कराएं, अपना केस लड़ें, बजाय इसके कि आप जब रियासत आपको बार बार कहती है, DGSPR कहते हैं कि आप सियासतदानों से बात करें, ये कहते हैं हमने बात भी आपसे करनी है और इल्जाम भी आप पे ही लगाना है कि आप हमें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं और जिम्मेदार भी आप होंगे। तो ऐसे में कोई रिलीफ तो नहीं मिलेगा ना जब तक सियासी कुव्वतों से बात नहीं करते। बिल्कुल, ये आज की इनकी सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा राना साहब, इस बात पे भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि जितनी भी चपकलिश हम देख रहे हैं वो सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से देखने को मिल रही है, लेकिन क्या वजह है कि चेयरमैन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील हैं, राजा साहब खुद भी वकील हैं, ज़्यादातर पार्टी वकीलों के पास है, KPK की क़यादत के पास या फिर पंजाब की जो सियासी क़यादत है उनके ऊपर उनके अहलियत नहीं थी, या फिर इमरान खान उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहते कि कोई लीडर बन जाएगा? लीडर तो वो खैर कभी भी नहीं, इसीलिए तो उन्होंने उस्मान बुज़दार जैसे शख्स को वजीर आला बनाया कि कोई तेज हो जाएगा। और उनकी ख्वाहिश होती थी कि जब वो लाहौर चीफ मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे तो वो सिंगल चेयर पे बैठे हैं वहां जाके जो चीफ मिनिस्टर की है और चीफ मिनिस्टर सामने बैठा हुआ हाजिर हो। तो उनकी ख्वाहिश तो वही थी, तो वो अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में लाहौर जाके वो पूरी करते रहे। अब आप देखें कि वो चाहते क्या है। बैरिस्टर गौहर के ऊपर इल्जाम लगाया सलमान अकरम राजा ने कि इनको पता नहीं कौन मिलवाने ले आता है और हमें छोड़ देते हैं। तो जब मई में ये मिले थे तीनों, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा, अली जफर, तो ये इन्होंने जाके बात कही वहां पे, बल्कि जून में ही स्टार्ट में मिले थे। तो जब मुलाकात हो गई, खत्म हो गई और इमरान खान ने कहा नहीं मैंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो बैरिस्टर गौहर ने ड्यूटी में ही जेल की कहा था कि अपना राजा साहब मुझे तो कोई कर्नल लाता है, आज आपको कौन लाया? आप तो अंदर जाके बोले ही नहीं है।
जो बात तय करके आए थे, तो ये गमाजी करती है जो आपने चेयरमैन और उसकी बात की, सेक्रेटरी जनरल की, कि इनके ताल्लुकात किस कदर अच्छे हैं, खुशगवार हैं। और चेयरमैन बैठे रहे वहां पे लाहौर में, और अली अमीन गंडापुर ने सारा शो किया, और लहरें लेके भी वही आए थे, ओहदा भी उनके पास चीफ मिनिस्ट्री का है। तो जो दिखता है वही बिकता है। तो यही नजर आ रहा था कि चेयरमैन तो जीरो हैसियत में बैठे हैं। शायद सलमान अकरम राजा को भी गुस्सा आया, तो उन्होंने अगले दिन आलिया हमजा पे निकाल लिया आके गुस्सा। अब उसकी वजाहतें दे रहे हैं, सख्त मौसम है, सब कुछ है, बिल्कुल। ऐसे में कैसे मोबिलाइज करेंगे, ये मेरे और आपके सबके देखने का है कि पीटीआई कैसे अपने लीडर की एमा पे बाहर आती है। कि जबकि उन्होंने कहा नुक्ता अरूज 5 अगस्त होगा, अली अमीन ने 90 दिन दे दिए, बिल्कुल। तो लोग भी कंफ्यूज हो गए कि जाना किस तरफ है। सही हो गया। अच्छा राना साहब, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और भी कुछ बातें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं सदर के हवाले से, उनकी रिप्लेसमेंट के हवाले से। क्या कुछ ऐसा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आना चाह रही है, या फिर ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये कोई 27वीं तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं? क्या असेसमेंट है आपकी इस हवाले से? देखें, जितना बड़ा ग्रुप प्राइम मिनिस्टर के साथ था, और उधर रुखसाना बंगश और जफर अपना मोहसिन नकवी बैठे हुए थे जी। और फिर डॉक्टर आसिम हुसैन नजर आए थे मिलते हुए जब प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया। तो अगर आपको कुछ भी करना हो तो इतनी लंबी बड़ी चौड़ी मीटिंग में नहीं हुआ करता फैसला। बिल्कुल। अगर सदर पाकिस्तान के बारे में कोई फैसला होना है तो वो इस जुलूस में तो नहीं होना, और ना ही 27वीं तरमीम डिस्कस होगी। वहां पे फिर आपको नजर आते पीटीआई के जो वकला हैं उसके अंदर, और इधर से आदम नजीर तारड़। लेकिन मैं आपको बताऊं, असल बात सिर्फ ये है कि ये सदर पाकिस्तान के साथ हर महीने शहबाज शरीफ एक मीटिंग करते हैं, डाटा निकलवा लें। आदम अच्छा, नजीर मतलब तारड़, नॉर्मल इसहाक डार नॉर्मल मुलाकात और थी, मामूल की मुलाकात। जी, आदम नजीर तारड़, इसहाक डार, एक दो वुज़रा जिनके इश्यूज होते हैं वो आते हैं। उधर पीपल्स पार्टी के वो लोग, जैसे चंद माह पहले एक आईटी का बिल पास नहीं कर रहे थे, तो सलीमी मांडवी वाला को बुलाया हुआ था उन्होंने, सदर साहब ने, और सबको इंस्ट्रक्शन भिजवा दी कि ये बिल आप लोगों ने पास करना। फिर उन्होंने पास कर दिया। दोनों ने तय किया हुआ है कि हर महीने वजीर आजम आएंगे और मिल के सदर पाकिस्तान से अगर कोई काम शाम है वो भी पूछेंगे, और बामी हम आंगी के फरोग के लिए कि बिल्कुल कोई खत वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर आ जाया करेंगे। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। यार लोगों ने इस पे कहानी बना ली, बिकती है, चलो बेच दो जी, बढ़िया है। वो राना साहब क्या कहते हैं कि रिजर्वेशंस को दूर करने के लिए सदर और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात थी। सर आखिर में सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ हम धरने की बात करते हैं, एहतजाज की बात करते हैं, पीटीआई कहती है मुख्तलिफ एहतजाज होगा, लेकिन गवर्नमेंट में भी कोई पैनिक नजर नहीं आ रहा। और कल हमें देखने को मिला कि पेट्रोलियम प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ी हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? अब गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद तो हो रही है आम आवाम की जानिब से। अच्छा, आपने जो आखिरी फिक्रा कहा ना कि वो मेरा फिक्रा नहीं है, वो आपका फिक्रा है कि आपस में वो दूर करने के लिए बैठे थे, मैंने ये नहीं कहा। वो हर महीने बैठते हैं। अच्छा, ठीक है। और पेट्रोलियम के ऊपर सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर बात है कि ज्यादती कर रही है गवर्नमेंट। जहां से मर्जी खर्चे काटे, आम आदमी को रिलीफ देना इसका फर्ज है, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं। एक तरफ चीनी पे बहुत बड़ी डकैती हुई है, 25 रुपए 35 रुपए किलो के हिसाब से, और अब कह रहे हैं अभी 2-3 दिन में 175 हो जाएगी। पिछली दफा डार साहब ने 165 रखवाई थी। तो ये जो बीच में माल बना है वो कहाँ गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट है, इनके अपने कारोबार हैं, सारे हुक्मरान इत्तेहाद के अपोजिशन के लोगों के भी हैं, क्योंकि चीनी माफिया तो फिर बिल्कुल ऐसे ही। राना साहब, हमारे पास वक्त खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच हो जाने का। सीनियर आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।